हेलो। आज दूसरा दिन है टिकट टू फिनाले वीक का एंड एक अलग वाइब है इस वीक में। आज जब मास्टर शेफ किचन में एंटर कर रहे हैं तो बड़ी खुशी अंदर से हो रही है कि आज मुझे कल के चैलेंज का जो एडवांटेज है वो मिलेगा। वेलकम टू टिकट टू फिनाले वीक इन मास्टर शेफ इंडिया। तो होम कुक्स, आज हम आपको मास्टर शेफ किचन में उससे मिलाने वाले हैं जिसके बिना हम शेफ्स की लाइफ बिल्कुल अधूरी है। बहुत सारी चीजें जिसके बिना हम खाना नहीं बना सकते। ऐसी क्या एक स्पेसिफिक चीज है जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिसके बिना हम खाना बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मिलना चाहेंगे? यस यस रेडी? यस तो मिलिए हम सब के बेस्ट फ्रेंड्स से। देखा तो उसमें स्पाइसेस से मसाले, वो देख के मैं इतना ज्यादा खुश हो गई। मसाले यानी मेरी स्ट्रेंथ है। तो एक ऐसी फ्रेंड है जो जिससे हम रोज मिलते हैं पर ऐसा कभी उससे हमने प्यार का इजहार नहीं किया ना, वो वाली डब्बी है वो। अगर आप हिंदुस्तान के घरों में जाएं तो मैं आमतौर पे ये कहता हूं कि सबसे पहले मसालेदानी देखें और आपको उस घर का स्वाद समझ में आ जाएगा। हाँ, और ये मसालेदानियां हमारे घरों को कितनी खूबसूरती से रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आप दक्षिण भारत की मसालेदानी देखें तो उसमें राई जरूर रहेगी, उत्तर भारत की देखें तो धनिया ज्यादा रहेगा। सिर्फ आपके मसालेदानियों में झांक के हमें आपके खाने का, आपके किचन का एक रिफ्लेक्शन मिल गया। जैसे कि मसाले शेफ रणवीर के खाने में नहीं, उनके बातों में ज्यादा दिखते हैं ना। देखिए शेफ गरिमा, आपकी बातों से तीखी मिर्च के छौंके की खुशबू आ रही है। तो इससे पहले कि आप तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनाएं, हमारे किचन की मुलेठी शेफ विकास, आप जरा चैलेंज बता दें। I will request you to go to your respective counters. आपको आपका चैलेंज वहीं मिलेगा। होम कुक्स, आज का आपका चैलेंज है देसी ट्विस्ट चैलेंज। आज के चैलेंज में इन इंडियन स्पाइसेस का तड़का लगाते हुए आपको बनानी है एक इंटरनेशनल डिश, और वो तड़का आप लगाएंगे यूजिंग मसाले। मैं आपको बता दूं, आपको इस चैलेंज के लिए मिलेंगे 60 मिनट। याद रखिए, इस चैलेंज के अंत में आप में से कोई एक इस रेस टू फिनाले से बाहर हो जाएगा। काफी एक्साइटिंग चैलेंज है एंड काफी मुश्किल भी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा क्या बनाएंगे। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक डेजर्ट बनाओ, कि एक इंटरनेशनल जिंजर या कोई ऐसे फ्लेवर्ड डेजर्ट बनाओ जिसको मैं अपना देसी ट्विस्ट दे सकूं। तो होम कुक्स, चैलेंज शुरू करने से पहले एक बारी फिर देख लीजिए व्हाट्स एट स्टेक। The ticket to the finale. आपको मास्टर शेफ किचन में इससे अच्छा शॉर्टकट फाइनल्स में पहुंचने का और कोई नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। कमलदीप जी, कल आपकी डिश कल के चैलेंज की बेस्ट डिश थी, इसलिए आपको ये एडवांटेज मिलता है कि आप आज का चैलेंज स्किप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बाकी सब होम कुक्स के कुकिंग टाइम में से 15 मिनट कम हो जाएंगे। 15 मिनट मतलब कम नहीं होते हैं मास्टर शेफ किचन के लिए। हम एक एक मिनट के लिए हम तरसते हैं कि हमें और 1 मिनट मिल जाता तो हम ये करते, हम वो करते। ये तो ऐसी बात होगी, एडवांटेज उन्हें मिल रहा है, उसका डिसएडवांटेज हम सबको मिल रहा है। भाई इतनी बुरी भी डिश नहीं बनी थी कि इस डिसएडवांटेज को हम डिजर्व करें। और याद रखिए, इसके बाद 2 एडवांटेजेस अभी और हैं। शांता जी आपका, नयन ज्योति आपका। कमलदीप जी, चूज वाइजली। मैंने पीछे मुड़ के, मेरे पीछे अरुणा खड़ी है और गुरकिरत, दोनों की तरफ देख रही हूँ कि ओके है कि क्या आज मैं जो डिसीजन ले रही हूँ स्किप करूँ। आप एडवांटेज यूज करेंगे, Yes, ये sir. चैलेंज स्किप करेंगे। Yes. वेल डन, थैंक यू। कमलदीप जी, आप गैलरी में जा सकते हैं। जब मुझे आज मौका मिल रहा है अपने आप को सेव करने का, और वो भी इस टाइम पे टिकट टू फिनाले की रेस में, तो मैं ये मौका क्यों छोड़ूं? अगर मैं उनकी जगह में होती तो शायद 2 बार मैं सोचती। अब आपके टाइम में से 15 मिनट कम हो चुके हैं। आपका कुकिंग टाइम था 60 मिनट
और अब बचा है सिर्फ 45 मिनट। अब तो भाई स्ट्रेस हो रहा है कि कैसे बनाएंगे। यहाँ 60 मिनट कम पड़ते हैं, 60 मिनट में भी दौड़ी जाती है प्रियंका, और 45 मिनट में क्या करूंगी। शांता जी, आपकी डिश भी टॉप 3 में थी। बारी है आपके एडवांटेज की। आप चूज कर सकती हैं कि कौन सा होम कुक सेवरी बनाएगा या फिर स्वीट बनाएगा, मीठा या नमकीन। शांता जी, हम आपको नाम बताते जाएंगे, आप मीठा या नमकीन बताते जाइएगा तो वो वाली डिश बनाएंगे। ठीक है। अरुणा जी? स्वीट। अरुणा जी, आप मीठा बना रही हैं आज। जैसे ही शांता ने चूज किया कि आज अरुणा जी बनाएंगी एक डेजर्ट, तो मुझे भी डर लग रहा है कहीं मुझे भी सेवरी ना मिल जाए। प्रियंका? सेवरी। और ये सोच रहा ही था कि शांता ने मेरे को भी सेवरी दे दिया। सुवर्णा जी? सेवरी। नमकीन। गुरकीरत? स्वीट। मीठा। नयन ज्योति? सेवरी। नमकीन। आप क्या बनाएंगे? मैं सेवरी। आप भी नमकीन बनाएंगी, यानी सेवरी। प्रियंका, खुश हैं? अब ठीक है, मतलब ये है कि डेजर्ट थोड़ा स्ट्रेंथ है, बट ठीक है। यार ये तो गलत हो गया, बिकॉज मेरा कंफर्ट तो डेजर्ट में है, बट कोई नहीं, इस गम को भी पी लेंगे और इस चैलेंज को भी जी लेंगे। नयन ज्योति, आपकी एडवांटेज की बात करते हैं, बिकॉज आपकी डिश थी कल की 3rd बेस्ट डिश। आपको मिलेंगे पूरे 60 मिनट कुक करने के लिए, आपको आज मिलेगा 15 मिनट का एडवांटेज। ऑलराइट? थैंक गॉड, एटलीस्ट 60 मिनट मिल रहा है। कुछ अगर गलती भी होते हैं तो बाकी 15 मिनट में हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। एटलीस्ट प्लेटिंग का तो 15 मिनट मिल गया, मैं तो बहुत खुश हूँ। नयन ज्योति ये चैलेंज पहले शुरू करेंगे, 15 मिनट बाद आप सब उनको ज्वाइन करें। पैंट्री में अपने इंग्रेडिएंट्स को चूज करने का टाइम भी शामिल है। ऑलराइट होम कुक्स, आर वी रेडी? यस। आपके पैंट्री के 5 मिनट शुरू होते हैं अब। लेट्स गो। मैंने बॉक चॉय लिया, लेमन ग्रास उठाया और स्प्रिंग अनियन लिया। मैंने अपने सारे इंग्रेडिएंट एक बार डबल श्योर कर लिया कि हाँ सब मेरे पास है। नयन ज्योति, आपके पास इस चैलेंज के लिए 60 मिनट है। आपकी कुकिंग शुरू होती है अब। बाकी सब होम कुक्स 15 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद अपनी कुकिंग शुरू करेंगे। पेंट्री पिकअप हमारा सबका हो चुका है, लेकिन हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम अपने बास्केट को हाथ ही नहीं लगा सकते हैं। जैसे कुकिंग टाइम शुरू हुआ, पहले 9 कुक करना शुरू किया, बिकॉज उसके पास 15 मिनट का जो एडवांटेज है उसने यूज करना शुरू कर दिया है। माइंड में ये प्लान करूँ कि मैं फर्स्ट क्या बनाऊंगी, सेकंड क्या बनाऊंगी। बस जब मैं देख रहा हूँ सारा होम कुक्स मुझे देख रहे हैं और मैं कुक कर रहा हूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि ये सब मैं ऐसे अकेले कुक कभी नहीं किया। फिर भी मुझे खुशी हो रही है कि एटलीस्ट मुझे तो 15 मिनट ज़्यादा मिला है। नयन ज्योति, यस शेफ। क्या बन रहा है? शेफ मैं आज वेजिटेरियन पाया बना रहा हूँ। वेजिटेरियन पाया। पाया एक स्पेनिश राइस डिश है, उसको आप वेजिटेरियन तौर पे बना रहे हैं। आमतौर पे श्रिम्प और सॉसेज के साथ बनती है। ओके, मसाले कैसे यूज करेंगे उसमें? उसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ टर्मरिक पाउडर और धनिया पाउडर। आपके पाया में डिफरेंट क्या होगा? मेरे पाया में पनीर है, ग्रीन वेजिटेबल्स होंगे ऊपर और पनीर भी ग्रिल होंगे और उसमें स्पाइसेस के साथ मैरिनेट होंगे, वो ग्रिल होंगे। उसके बाद पाया के ऊपर टॉपिंग जैसे रहेंगे। ये जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं ये आमतौर पे क्लासिकली पाया में जाते हैं। एक ऐसा स्पाइस जो कि एक्चुअली हमें भी सोचने पे मजबूर कर दे कि ये मास्टर स्ट्रोक है, तो मास्टर स्ट्रोक स्पाइस के बारे में सोचिए। दूसरी चीज, पाया का प्रेजेंटेशन मास्टर शेफ स्टाइल करना बहुत मुश्किल है। प्रेजेंटेशन क्या डिफरेंट होगा वो अभी सोच लीजिए। थैंक यू शेफ।
मैं नैन ज्योति के पास गया था जब तो वो पाया बना रहे थे। पाया में मुझे सिर्फ यही ट्रिकी लगा कि पाया को प्रेजेंट करते समय कई बार फ्लैट हो जाता है। देखिए मेरे लिए ये चैलेंज में जरूरी नहीं है कि आप कोई इंटरनेशनल डिश लेके उसको मसालों से भर दें। आई थिंक एक इंटरनेशनल डिश लेके या एक आइडिया लेके उसको आप 1 या 2 स्पाइसेस यूज करके एलिवेट करें। Absolutely. नैन ज्योति 10 मिनट आपकी कुकिंग के हो चुके हैं, 5 मिनट बचे हैं। 5 मिनट बाद बाकी सारे होम कुक्स अपनी कुकिंग शुरू कर सकते हैं। हमारा टाइम शुरू होने वाला है। सबसे जो मेरा बड़ा कंसर्न है वो आज टाइम का ही है, क्योंकि जो मैंने डिश सोची है, मैं केक बना रहा हूँ, वो अगर 15 मिनट मुझे मिलते तो मैं सबसे पहले केक का बैटर बनाता। होम कुक्स याद रखिए, हम रेस टू द फिनाले की आज टिकट के लिए खेल रहे हैं। इस समय एवरी प्लेट मैटर्स, एवरी मिनट मैटर्स। ऑलराइट नैन ज्योति, आपके एडवांटेज के आखिरी 10 सेकंड है। होम कुक्स, यू हैव 10 seconds टू स्टार्ट कुकिंग। 10, 9, 8, 7। और जैसे वो काउंट डाउन कर रही है ना, हमें ऐसा लग रहा है कि भाई ये बस 1 पे बोल दो, बस शुरू करो। 2, 1। ऑलराइट, लेट्स गेट कुकिंग। और जैसे शेफ ने कहा कि योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, मैं तो फटाफट बास्केट लेके बाहर रख रही हूँ और बाकी सब सामान निकाल लिया, अपने दोनों पैन में पानी चढ़ा दिया है, एक सर्फ दूध रख दिया है। तो मुझे लग रहा है यार बिकॉज अब टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। मुझे एडवांटेज मिला है, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं। मुझे आज अच्छा डिश बनाना है, इस भी उसी हिसाब से जज होगा कि 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं तो मैं उस 15 मिनट को किस तरीके से इस्तेमाल किया है। हमारे लिए मास्टर शेफ किचन में 1-1 मिनट बहुत कीमती होती है। आज हमारे पास सिर्फ 45 मिनट ही है। थोड़ी डरी हुई तो हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छा डिश सामने ला पाऊँ। मैं बना रही हूँ एग प्लांट रोलाटिनी, एक इटालियन डिश है। मैं एक तेरियाकी मशरूम बना रही हूँ, उसके साथ एक स्मोक्ड बॉक चॉय सैलेड बना रही हूँ और एक लेमन ग्रास का जिंजर के साथ ब्रॉथ। डेजर्ट स्ट्रेंथ है मेरा, बट हम मास्टर शेफ किचन में अब जैसा मिलेगा हमें सब कुछ ही बनाना पड़ेगा और इस चैलेंज को भी मैं वैसे ही एक्सेप्ट कर रही हूँ। आज बना रही हूँ फिलिपिनो टैपाका एंड कोकोनट पुडिंग, एक बहुत क्लासिकल फिलिपिनो डेजर्ट है विद कोकोनट एंड राइस बॉल्स, और पेपर पाउडर यूज़ करने वाली हूँ। टर्मरिक इसमें यूजुअली जाता नहीं है, बट आई थिंक जब इसमें दूध में कुक होगा तो कलर जो है बहुत उभर के आएगा। आई थिंक आज वो एक रीज़न है मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। और पेपर भी इसमें यूज़ नहीं होता, पर जो कोकोनट की मिठास है वो हल्का सा एक काटने के लिए वो पेपर पाउडर काम आएगा। सो आई थिंक आई एम यूजिंग उसको, जैसे आज ये 2 स्पाइसेस में यूज़ करने का सोच रही हूँ। पाया जब रेडी हो रहा है, धीरे धीरे बॉयल हो रहा है, तो उसमें बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। अच्छा खुशबू तो अच्छी आ रही। तो जो स्मेल आ रहा है केरी को बहुत पसंद आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मेरा डिश सही डायरेक्शन में जा रहा है। पूरी दुनिया में कितने हजारों सालों से इंडियन स्पाइसेस का जो चार्म था वो आज भी दिखता है। वही चार्म इनको आज के चैलेंज में रिफ्लेक्ट करना है। ऑलराइट नैन, यस शेफ। पाया बन रहा है। यस शेफ। क्या डाल रहा है पाया में? इसमें मैं इंडियन स्पाइसेस यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि तड़का के लिए थोड़ा सा हींग डाला मैंने, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ओके, क्यूमिन पाउडर और कोरिएंडर पाउडर डाला इसमें। ओके नैन ज्योति, मैं आपको बता दूं पाया की सबसे इम्पोर्टेंट जो उसकी एक एट्रीब्यूट होता है, उसका एक कैरेक्टर होता है कि उसके जो नीचे का लेयर होता है ना वो क्रिस्पी होता है। तो आपको राइस को एक तरीके से ऐसे पकाना है कि नीचे का राइस क्रिस्पी रहे, ऊपर का सॉफ्ट रहे। ओके, मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया बासमती राइस यूज करके। वेरी गुड चॉइस, गुड लक टू यू। गुरकीरत, क्या बन रहा है? शेफ मैं जिंजर ब्रेड केक विद क्रीम चीज फ्रोस्टिंग, ऑरेंज एंड सिनेमन कैरेमल बना रहा हूं। बस इनफ है टिकट टू फिनाले के लिए। शेफ टाइम बहुत कम है और जिंजर ब्रेड में मुझे लगता है मसाले अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाएंगे। जिंजर ब्रेड में स्पाइसेस कौन से यूज करोगे आप? ड्राई जिंजर पाउडर, सिनेमन, नटमेग पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। जिंजर ब्रेड के लिए आप स्पॉन्ज बनाओगे या केक बनाओगे? 35 मिनट बचे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? शेफ मैं ऑप्शन में कपकेक लाइनर्स में भी केक बनाऊंगा, ताकि अगर केक की फ्रोस्टिंग नहीं हो पाए तो मैं कपकेक सर्व कर सकूं। केक कब बेक होगा, कब ठंडा होगा, उसके ऊपर कब फ्रॉस्टिंग टिकेगी, इसके बारे में अभी से सोच लीजिए। लास्ट मिनट भागना पड़ेगा। जब केक नहीं होता था तो पैन केक होता था।
केक के साथ साथ मैंने 3 कपकेक लाइनर्स में भी बैटर डाल के बेक होने के लिए डाल दिया। दोनों में से कोई एक तो टाइम पे बेक हो ही जाएगा। मैंने अपना तेरियाकी सॉस रेडी कर लिया। उसके बाद मैंने एक पैन में चीनी का प्रालीन बना के उसमें टोस्टेड सेसमी डाला और जो मैंने रोस्टेड कैशू था वो भी डाल के उसको एक सल्फेट में ठंडा कर लिया। ये प्रियंका का फेवरेट एलिमेंट है ना, बॉक चोई को चार करके ऐसा कलर देना प्रियंका को बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा कि मैं एक 4 बॉक चॉय सैलेड बनाऊंगी। डिटेल क्या है इस डिश की? मैं एक तेरियाकी मशरूम बना रही हूँ। तेरियाकी मशरूम यानी कि जापानीज तेरियाकी सॉस में टॉस किए हुए मशरूम। हाँ, और उसके साथ में एक सिंपल जिंजर लेमन ग्रास हल्का एक ब्रॉथ दूंगी और साथ में 4 बॉक चॉय सैलेड। तो आप एक वार्म सैलेड बना रही हैं आज, मतलब एक सैलेड जो वार्म होता है जिसमें आप तेरियाकी मशरूम्स और पॉक चॉय का इस्तेमाल कर रही हैं। टेक्सचर क्रंच के लिए मैं एक रोस्टेड सेसमे प्रालीन का क्रंच भी आएगा। प्रियंका मुझे पता है समय कम है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आप समय के हिसाब से भी कुछ ज़्यादा ही सेव करें। कहीं ना कहीं मेरे को ये सोचने पे मजबूर कर दिया उनकी बात ने कि यार क्या सच में ये काफ़ी सेफ डिश है। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे इसको और इम्प्रोवाइज करूँ। और ये कुछ मिडिल ईस्टर्न बन रहा है। हाँ, लवाश का आटा लगा हुआ है, यहाँ पे बेल पेपर्स को रोस्ट किया गया। कुछ सैलड आएगा और 3 कुछ डिप्स सैलड आएंगे। आएगा और 3 डिप्स आएंगे, वॉलनट और रेड पेपर के साथ, एक हंकड़ दिल के साथ आएगा और कुकुम्बर के साथ, और तीसरा जो आएगा मसाले आएंगे उसमें रेड चिली आएगा, धनिया पाउडर आएगा गार्लिक के साथ। यानी कि आज आप मिडिल ईस्ट को हिंदुस्तानी तड़का देंगे। हाँ, राइट? शेफ। तो ये क्या बन रहा है? नहीं, मैंने पानी रखा था खुसखुस के लिए और कुछ नहीं। कुछ भी रेडी हो गया? अरे बाप रे, कुछ में क्या फ्लेवर्स जा रहे हैं? लेमन जाएगा, प्याज जाएगा, टमाटर जाएगा, ब्लैक पेपर मसाला जाएगा। मुझे फ्लेवर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर मुझे एक डिश इकट्ठे होते नजर नहीं आ रही। ब्यूटी ऑफ मसालों में होता है कि जब मसाले डिफाइंड हो, बस वो सोच लीजिएगा आप। गुड लक। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि मुझे क्लियर नहीं हो रहा था कि शेफ बोलना क्या चाह रहे, या मेरे मसाले ज़्यादा हो रहे या मेरे एलिमेंट ज़्यादा हो रहे। पर मुझे पता था कि मेरे दिमाग में क्या है, तो मुझे फोकस फिलहाल तो उसी पे करना है। ऑलराइट होम कुक्स, आप सबका आधा घंटा बचा है। यू हैव 30 मिनट्स मोर फॉर कुकिंग। लेट्स गो गाइस। देखती हूँ मेरा एग प्लान जो है वो अच्छे से कुक हो गया है। बस उसमें स्टफिंग भर के उसको रोल करके फिर से मेरे को उसको बेक करना है। और साइड में ही मैं अपना पामेजान क्रिस्प डाल के मैंने रखा हुआ है। और जैसे ही मैं पामेजान का क्रिस्प निकालती हूँ देखती हूँ कि वो पूरा जल गया है। शांता, आपने टेस्ट किया अपनी ट्वील? नो। टेस्ट इट। और मैं टेस्ट करती हूँ वो पूरा कड़वा हो चुका है, यानी कि वो ओवर कुक हो गया है, जल गया है। आपको करना कुछ नहीं है, छोटा नॉनस्टिक पैन लीजिए, पामेजान ग्रेट करके पैन पे डालिए, धीमी आंच पे छोड़ दीजिए, हल्का सा ठंडा करके उसको निकाल लीजिए। ओवन वगैरह में डालने की जरूरत नहीं है, पामेजान क्रिस्प ऐसे ही बन जाएगा। थैंक यू शेफ। फिर से मैं शुरू करती हूँ और पामेजान क्रिस्प को मैं तवे पर बनाने की कोशिश करती हूँ। ये क्या है? ऊपर गार्निश डालने के लिए सी फूड के बदले ग्रिल्ड वेजिटेबल्स डाल रहा हूँ। नॉर्मली पाएया उसी बोल में सर्व होता है जिसमें बनाया जाता है, बिकॉज हमने जो क्रस्ट की बात करी थी। कीप दैट इन माइंड। हमारे यहाँ खिचड़ी के साथ पापड़ आता है ना, यहाँ पर वो टेक्सचर जो है पापड़ का टेक्सचर पाया की क्रस्ट से ही आता है, चावल से आएगा। तो अगर क्रस्ट नहीं बनेगी, चावल क्रिस्पी नहीं होगा, तो फिर वो टेक्सचर कैसे देना है एटलीस्ट सोच लीजिएगा। गुड लक मैन। थैंक यू शेफ। कुछ हो गई? हाँ शेफ, भिगो के रखा है, सलाद तैयार है, सिर्फ डालना है। कुछ में तड़का भी मारेंगे कोई चीज का? नो ठेचा। नहीं, कुछ में हल्दी क्यों नहीं यूज करी? आज वेस्टर्न बना रहे, कोई ट्विस्ट नहीं डालना है। हाँ? आज कोई ट्विस्ट नहीं डालना है। आज ट्विस्ट हमने डाल के दिया है आपको। हाँ। इंटरनेशनल खाना बनाना है, उसमें इंडियन मसालों को सेलिब्रेट करना है, ठीक है? कुछ आम तौर पे जब वहां पर भी बनता है तो उसमें हल्का सा केसर डाला जाता है ताकि कुछ में रंग आए। तो आपका कुछ सफेद है, इसको आप पीला कर सकते थे। सुवर्णा जी, कल भी हमने यही बात करी थी, व्हेन इन डाउट गो बैक टू योर रूट्स। आपको खाना बनाना आता है, वो महाराष्ट्रन खाना, वो स्पाइसेस आपकी स्ट्रेंथ है। डोंट फॉरगेट दैट। सुवर्णा जी, इसे गर्म पानी लिया, हाँ, गर्म पानी में कुछ डाल दिया, नमक क्यों नहीं डाला?
मुझे पता है क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है। इतनी सारी चीजें हैं तो किसी चीज पे ध्यान नहीं आएगा सुबह में। टुडे इज योर चैलेंज। केक बेक हो गया? हो रहा है ओवन में। कितनी देर में केक बेक होगा? बस 2-3 मिनट में। 2-3 मिनट में केक बेक हो, कितनी देर में ठंडा होगा? 5-10 मिनट। मतलब आपके पास बचेंगे 5 मिनट उसके बाद अपनी डिश को फिनिश करने के लिए। यस। इंश्योर करें कि जब आखिरी के 5 मिनट बचे हों, एलिमेंट्स क्लीनली आपके सामने हो, तभी पॉसिबल हो पाएगा, अगर हो पाएगा तो। यस। ओके, यू आर रनिंग अगेंस्ट टाइम गुरकीरत। यस। अब जो है वो है, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे एक डाउट है कि टाइम पे केक बेक नहीं होगा, क्योंकि शेफ रणवीर पहले ही आके वार्निंग दे चुके हैं। जो मेरा बैकअप है मुझे वही यूज करना पड़ेगा। मेरा पार्मेजान क्रिस्प भी बन रहा है, तो मुझे लगता है मैं ऑन टाइम हूँ। मैं अपना स्टफिंग बनाती हूँ, फिर से एग प्लान के अंदर उसको रोल करती हूँ और बेक होने के लिए ओवन में डाल देती हूँ। होम कुक्स, आपके आज के टिकट टू फिनाले चैलेंज खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि नयन ज्योति को छोड़ के बाकी सब पीछे चल रहे हैं। लेट्स स्पीड अप। मेरा मशरूम अभी भी होना बचा है। मेरा जो बॉक चॉय है वो सैलेड बनाना बचा है, बस बॉक चॉय लेकिन 4 ग्रिल हो चुके हैं। प्रियंका जी क्या बना रहे हैं आप? शेफ मैं एक तेरियाकी बेस मशरूम्स बना रही हूँ और उसके साथ एक जिंजर लेमन ग्रास ब्रॉथ है और एक चार ग्रिल ब्रोकली। अगर आपको मशरूम जूसी चाहिए तो जो मशरूम का हिस्सा जूसी हो सकता था वो आपने छोड़ दिया, और मशरूम का सबसे पतला हिस्सा जो कि जल्दी ड्राई हो जाएगा उसको आप ग्रिल कर रहे हैं। अगर आपके सैलेड में मशरूम एक बहुत अहम हिस्सा है तो उसका एक चंकी पीस यूज कीजिए, मोटा पीस यूज कीजिए, ताकि थोड़ी जूसीनेस आए। वो कैरेक्टर अगर आप चाहते हैं कि क्रिस्पी नटी कैरेक्टर आए तो यहाँ से आएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं जूसी बने तो ये कट गलत है। कपकेक्स मैंने अभी भी फ्रिज में रखे हुए हैं, क्योंकि जितने ठंडे हो पाए मैं उतना ठंडा होने का ट्राई कर रहा हूँ, ताकि जो मेरी क्रीम चीज़ और बटर की फ्रोस्टिंग है कहीं वो मेल्ट ना हो जाए उसके ऊपर डालते ही। फाइनली मेरा सारा एलिमेंट रेडी हो चुका है, मेरा पाया रेडी हो चुका है, लेकिन मैं जुकीनी पीसेस जो है वो थोड़ा सा ओवरकुक हो चुका है, इसीलिए थोड़ा बुरा लग रहा है कि इसको प्लेट में डालूं कि नहीं डालूं। सैफरन यूज़ करेगा? सैफरन मैंने दिया है इसमें। कश्मीरी लाल मिर्च? आई थिंक कलर ऑलरेडी आ गया है। कल लाल मिर्च थोड़ा सा डाला मैंने। वाइट वाइट लग रहे, थोड़े से होने दे और पक गए। होम कुक्स, आपके पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। Wish you all the best. Time to start plating. लास्ट के 5 मिनट बाकी है और मेरा जो लवाश है वो ओवन में अभी सिर्फ 2 ही मिनट बाकी उसे बेक होने के लिए। तब तक मैं मेरे जो डिप्स है वो मैं अच्छे से मेरे बोल में रख दिए हैं। होम कुक्स, लास्ट 2 मिनट्स, प्लेट्स की सफाई और ब्यूटी पे ध्यान दीजिए प्रेजेंटेशन की। गुड लक। मैं अपने कपकेक्स जितने ठंडे हुए हैं एटलीस्ट वो फ्रोस्टिंग करने लायक ठंडे हो गए हैं। मेरे लवाश फाइनली बन गए, उनको मैंने गरम गरम निकाल के गैस पे रख दिया है। भाग के गई, मेरी प्लेट लाई। आखिरी का 1 मिनट बचा है और मुझे काफी डर लग रहा है। अपना जो ब्रॉथ है उसको मैंने पोरर में डाला और मैं दौड़ के दूसरी प्लेट भी ले आई। मैंने सोचा कि मैं कौन सी प्लेट बेटर वे में करूं। फाइनली मेरा डिश कंप्लीट हो चुका है। मैं पीछे देख रहा हूँ, बाकी होम कुक्स अभी भी प्लेटिंग कर रहे हुए। होम कुक्स, आखिरी 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम खत्म, पीछे कदम। ऑलराइट होम कुक्स, टेस्टिंग शुरू करते हैं। शांता जी अपनी प्लेट लेके आइए प्लीज। अपनी डिश उठाकर शेफ्स के ओर बढ़ रही हूँ। कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंफ्यूजन है, एक डर है कि क्या ये मेरा टिकट टू फिनाले लेवल का प्लेटिंग है। फाइनली बन गया। यस। शांता जी क्या बनाया? आज मैंने बनाया है एग प्लान रोलाटिनी
मेरिनारा सॉस है और एक पामेजान क्रिस्प है। और ये कसूरी मेथी का डस्ट है। आपके मैरिनारा सॉस में क्या क्या? अनियन गार्लिक है, उसमें मैंने ब्लैक पेपर और रेड चिली पाउडर का यूज़ किया है, और कसूरी मेथी भी कुक होने के बाद डाल के उसको ढक दिया ताकि उसका फ्लेवर मेरिनारा सॉस में आ जाए। प्लेट को देख के ये नहीं लग रहा ये एडवांटेज का आपने सही इस्तेमाल किया है कि नहीं। बहुत कंफ्यूजिंग प्लेटिंग है, आफ्टर थॉट लग रहा है। जिस तरह से आपने वो शार्ट अभी साइड पे रखा, थॉट मुझे कहीं लॉस्ट लग रही है प्लेट देखते साथ ही। चलिए टेस्ट करते हैं। It works for me. Something about this dish works for me. बस यही मैं चाहूँगा कि पामेजान का क्रिस्प, मुझे लगा बहुत ज़्यादा थिक है वो, तो ये थोड़ा सा पतला हो सकता था। आई एम एंजॉइंग इट। मेरे लिए जो प्रॉब्लम आई ना वो ये है कि मैंने पहले मेथी से स्क्रैप किया। अकेली मेथी जो बहुत ही कड़वाहट होती है उसमें, स्पेशली आपने पैन रोस्ट किया उसको, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर था। और जो अंदर से क्रीमीनेस आई आपकी, और जैसे आपने बैंगन को बनाया ऐसे, आई थिंक द डिश हैज सच अमेजिंग पोटेंशियल। एक रेस्टोरेंट की डिश बन सकती है ये। शांता, ये जो आपने सॉस बनाई है बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो कनेक्ट आपने ढूंढा है इटालियन खाने में और इंडियन खाने में, और ये जो जिस तरह से आपने ब्रिज किया है स्पाइसेस को लेकर, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इस प्लेट का एसेंस कसूरी मेथी था, तो टमाटर के सॉस में जो अपॉर्चुनिटी थी उस कसूरी मेथी का फ्लेवर देने की, वो मिस हो गई है। कसूरी मेथी सिर्फ सुपरफिशियली रह गई। क्या आपने सिक्सर मार दिया है? नहीं। क्या आप क्लीन बोल्ड होते होते बच गई? ये तो टाइम में बताएगा। या? ये सुनते ही थोड़ा सा एक मन में फिर से एक डर कि क्या पता आज टिकट टू फिनाले राउंड से क्या मैं बाहर हो जाऊंगी। नैनज्योति अपनी प्लेट लेके आइए। बताइए क्या बनाया आपने? मैंने अपने पाया को बनाने के लिए बासमती राइस यूज़ किया है, साथ में पिकल ऑनियंस है और वेजिटेबल्स ग्रिल किया हुआ है। प्रेजेंटेशन इज इंटरेस्टिंग। मतलब जो सब्जी वगैरह आपने ऊपर डाली, आमतौर पे श्रिम्प होते हैं, सॉसेजेस होते हैं, यहाँ पर आपने उसको सब्जी से रिप्लेस किया, एक वेजिटेरियन वर्जन बनाने की कोशिश की। अच्छा है, कॉन्सेप्ट से ट्रू है। इंटरेस्टिंग, एब्सोल्युटली। वो जो क्रस्ट की हम बात कर रहे हैं ना, वो जो कलर नीचे आया आपका, गुड जॉब। स्पाइसेस क्या डाले आपने? पहले मैंने हींग के साथ ऑनियन और गार्लिक को सौटे किया, फिर मैंने क्यूमिन पाउडर, धनिया पाउडर, चिली पाउडर थोड़ा डाला। अगर डिश की बात करें तो आई लाइक द स्वीटनेस ऑफ इट। कुछ तो है मीठ। एक बटरी स्वीट नोट है। मे बी वेजिटेबल्स। आपने ब्रॉथ में क्या डाला था? आपका जो बेस ब्रॉथ बनाया उसमें? ब्रॉथ में मैंने शिताके मशरूम, सेलरी एंड कैरेट्स। एक कंफर्टेबल डिश भी है मेरे लिए, लेकिन वो स्पाइस आपको बीच बीच में जगाता भी है कि नहीं ज़्यादा कंफर्टेबल मत हो जाओ। तो एक लहर है डिश में, एक वेरिएशन है जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। आई लाइक इट। इट्स अ गुड, नाइस, कंफर्टेबल पाया। आई थिंक ये जो राइस आपके थोड़े स्पाइसेस यूज करने की वजह से खिचड़ी के डायमेंशन में चला गया है। इट्स इंटरेस्टिंग, बट क्या ये बहुत स्वाद प्लेट है या बहुत इंटरेस्टिंग प्लेट है, या ओ माय गॉड आई वांट टू कीप ईटिंग इट, वैसी प्लेट ये नहीं है। यहाँ पे जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो सिमिलर बाइट है, सिमिलर टेक्सचर्स हैं। ओवरऑल इट्स एन ओके डिश। आपकी बेस्ट डिश ही नहीं है नैनज्योति, बट डेफिनेटली इट्स ओके। नैन, जब हम वेजिटेबल्स को मसाले लगाते हैं तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है कि इससे अनएपेटाइजिंग हो जाता है, पर कई पीसेस आर ओवर कुक, जो ऑलमोस्ट बिटर फ्लेवर आ रहा है स्पाइसेस का मेरे लिए, और विजुअली भी आप देख सकते हैं कि दिस डजंट लुक सो गुड। वेजिटेबल्स को इतना समय नहीं लगता पकने में, स्पेशली इतनी पतली काटी हुई हैं आपने, बट आई वुड लव टू सी समथिंग मोर फ्रॉम यू।
मेरी डिश के ऊपर जो ओवरऑल जो कॉम्प्लीमेंट मिला है वो मिक्स्ड है, लेकिन वेजिटेबल्स ओवरकुक होने की वजह से वो इतना अच्छा माउथ फील नहीं आ रहा है। प्रियंका अपनी प्लेट लेके आइए प्लीज। गुरकीरत, प्लीज ब्रिंग योर डिश। अरुणा जी अपनी डिश लेके आइए प्लीज। क्या बनाया है गुरकीरत? शेफ मैंने जिंजर ब्रेड कपकेक्स बनाए हैं, उसके सेंटर में ऑरेंज सिनेमन और जिंजर कैरेमल सॉस है और ऊपर क्रीम चीज़ की फ्रॉस्टिंग। शेफ आज मैंने बनाया है तेरियाकी मशरूम्स विद चार ग्रिल्ड बॉक चॉय सैलेड एंड एक लेमन ग्रास जिंजर ब्रॉथ। शेफ आज मुझे डेजर्ट बनाना था, फिलिपिनो कोकोनट एंड टैपेका पुडिंग विद राइस बॉल्स अंदर है, तो आज वही मेरा डिश है। और इसमें इंडियन फ्लेवर्स क्या डाले हैं आपने? टर्मरिक और पेपर का यूज़ किया, तो टर्मरिक कहाँ पे है? वो अंदर राइस बॉल्स है उसके अंदर है। और ऊपर फ्रूट्स जो हैं आपने वो ब्लो टॉर्च के साथ कुक किया है अपने बनानास को, उनमें कोई फ्लेवर्स डाले आपने? नहीं, सिर्फ शुगर ही डालो। जस्ट शुगर। देखिए, प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, ग्लास में प्रेजेंटेशन हमेशा इंटरेस्टिंग होता है, आपने ऊपर जगह भी छोड़ी है, बट एक टाइम बाद क्या होता है कि हर ग्लास में पड़ी हुई हर चीज़ एक जैसी लगने लग जाती है। ओके। और जब वो चीज़ बार बार एक किचन में हो जाए तो वो बोरिंग लगने लग जाती है। अगर मैं डिश की बात करूं प्रेजेंटेशन के लिए, तो मैं अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ पे कोई पैन रोस्टेड फिश है साथ में, या फिर एक पीस ऑफ प्रोटीन है या मीट है कुछ इसके साथ में, तब मुझे लगा कि डिश है। आई कंप्लीटली एग्री। मतलब टू कैरी वेट, अ डिश हैज टू कैरी वेट, अ विजुअल वेट फैले। ओके। गुरकीरत, क्या बोले हम? ये अगर आप ऑडिशंस में ये कपकेक लेके आए होते तो क्या हुआ होता? अभी घर पे बैठा होता। ओके, लेट्स टेस्ट। जब आप बोलते हैं पॉकचॉय और पॉकचॉय नीचे कहीं दबी हुई है, उसकी हरियाली भी बाहर निकल के नहीं आ रही, वो कम्युनिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं दब गया है। यहाँ पर पॉकचॉय मेरे लिए हिडन इंग्रेडिएंट है, उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है प्लेट के ऊपर। मशरूम्स और तेरियाकी सॉस कभी फेल नहीं होता, और यहाँ पर भी फेल नहीं हुआ है वो कॉम्बिनेशन। लेकिन डिश में एक आइडेंटिटी आज नहीं है। वो इसलिए नहीं है, मुझे लग रहा है प्रियंका अपनी आइडेंटिटी आजकल ढूंढ रही है। प्रियंका नीड्स टू वेक अप। मैं फ्लेवर की बात करूं, ये जो ब्रॉथ है इसमें 2 चम्मच ब्रॉथ है पूरे बोल में, और फैट देखो कितना है। जब इतना फैट एक डिश में हो जाता है वो पैलेटेबल नहीं रहती, क्योंकि जैसे आप अपने उसको आप खाओगे, आपके पैलेट पे, आपके जुबान पे सिर्फ फैट ही रहेगा और कुछ नहीं। Didn't work for me. मेरे लिए ये डिश काम नहीं कर, मुझे ये डिश इनकम्प्लीट लग रही। ओके। अब इसके बारे में बोल के भी समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। इफ यू टेल मी कि आपने इसमें कोई स्पाइसेस ऐड करे हैं, अगर आप मुझे बताओगे नहीं, आई वुडंट नो। विश, इसमें थोड़ी इलायची होती, यहाँ पे थोड़ी सौंफ होती, यहाँ पे थोड़ा स्टार एनीस होता। आई केप्ट थिंकिंग टू माई सेल्फ, अंदर फिलिंग है इस केक। आपने स्कूप आउट किया है कपकेक, स्कूप आउट करके अंदर कैरेमल डाला है। ये आई जस्ट विश थोड़ा मसालेदानी का फ्लेवर और आता। यू वेंट ऑन दैट पाथ, थोड़ा सा और मसालेदानी मेरे को इसमें दिखती, आई वुड थिंक वुड हैव बीन वेरी गुड। एक बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है आपके पास। मुझे लगता है सांता ने आपको बहुत फेवर किया, आपको बहुत अच्छी डायरेक्शन में लेके गए। वो चाहते थे ये टिकट मिले, बट आपने वो मार्क इसलिए मिस कर दिया बिकॉज यू वर नॉट रेडी टू अडैप्ट उस टाइम पर। आगे से ना
अगर सिचुएशन डिमांड करे तो अडेप्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर इंडिया का मास्टर शेफ बनना है, देयर कांट बी एक्सक्यूजेस, देयर कांट बी रीजंस, ओनली थिंग वी वांट इज फूड, फूड, फूड. If being a chef is an attitude, show that now. Okay, good luck. स्वर्णा अपनी डिश लेके आइए प्लीज. सुवर्णा जी, क्या बनाया है आपने? मैंने आज मिडल ईस्टर्न प्लेटर बनाया है. उसमें लवाश है, खुसखुस सलाद है, तेजे की डिप है और एक योगर्ट पीनट डिप है और रेड पेपर वॉलनट डिप है. हंकड़ का उसमें मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाला है और जो थर्ड वन है उसमें मैंने जीरा और लाल मिर्च पाउडर. और कुछ में ब्लैक पेपर. प्रेजेंटेशन एक प्लेटर की प्रेजेंटेशन है, बेसिक प्रेजेंटेशन है, क्लीन प्रेजेंटेशन है, इनोवेटिव प्रेजेंटेशन आई वुडंट से है, अदर देन दैट एक्सेप्टेबल है. कम्युनिकेटिव प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन में एक कम्युनिकेशन है, डिप्स हैं, एक पार्टी प्लेटर की तरह सब कुछ रखा हुआ है. आपका जो स्ट्रॉन्ग सूट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो टेस्ट है. तो आज देखते हैं कि टेस्ट में आपने छक्का मारा कि आप भी बिल्कुल क्लीन बोल्ड होते होते बच गए. इसमें बेस में योगर्ट है. हाँ. टेस्ट की बात करें, वेरी डिलिशियस. आई थिंक ये जो मैरिज है मिडिल ईस्टर्न खाने का इंडियन स्पाइसेस के साथ, बहुत अच्छा मैरिज है. बहुत अच्छे से आपने एक प्लेट पे रखा है, बहुत डिलिशियस है, बहुत स्वाद है, उसमें हीट है, स्वीटनेस है, टेक्सचर्स अलग अलग है. एक जो मेज़े प्लेटर खाने का जो सेटिस्फैक्शन होता है, वो सेटिस्फैक्शन भी है. और वो इंडियन स्पाइसेस नहीं मिस कर रहे हैं. आई रियली एंजॉयड इट. थैंक यू शेफ. सुवर्णा जी, मैंने शुरू किया था ये कहने से कि आपने छक्का मारा है, आप क्लीन बोल्ड हुए हो. आपने छक्का नहीं मारा, आपने अट्ठा मार दिया. ये डिप जस्ट बाय इटसेल्फ एक टिकट टू फिनाले वर्दी डिप है. थैंक यू शेफ. सिर्फ इतने से में एक परफेक्ट एग्जांपल है कि आज का ये चैलेंज किस बारे में. या कई बार आप ढूंढते हो ना कुछ कि कुछ तो सेलिब्रेट करें. आई नो, ये वो है, ये सेलिब्रेट करने वाली चीज है, राइट? बाकी सारी डिप्स भी इंटरेस्टिंग है. आपने जो मुहम्मरा बनाई है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. कुसकुस में केसर डाल के आप बहुत अच्छा बैलेंस ला पाए हैं. ज़ात्ज़ीकी जो आपने बनाया है वो भी नाइस, इंटरेस्टिंग, रिफ्रेशिंग है. लेकिन वो आइसिंग ऑन द केक, वो मेरे लिए आपका एक ठेचा लाबने. ये किसी रेस्टोरेंट में जा सकता है और लोग इसके खुशी खुशी अच्छे खासे पैसे दे सकते हैं. थैंक यू शेफ. वेल डन. थैंक यू. मेरे लिए हाईलाइट थी लास्ट मिनट पे अगर आपने ये ना रखा होता ना, ये डिश कंप्लीट ना होती. या एक छोटी सी चीज़ थी. 45 मिनट्स थे आपके पास, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने 45 मिनट्स को यूज़ करके एक मिडिल ईस्टर्न खाने में एक तड़का मारा है बहुत प्यार से. थैंक यू Congratulations. शेफ. वेल डन. होम कुक्स, अब टाइम है रिजल्ट का. आज का जो चैलेंज था, देसी ट्विस्ट चैलेंज, वो चैलेंज मुश्किल था, इंटरेस्टिंग था, चैलेंजिंग था, जैसा कि एक टिकट टू फिनाले वीक का चैलेंज होना चाहिए. अब एक जरूरी सूचना, और वो सूचना ये है कि आपकी आज की बला कल पे टल गई. मतलब आज आप में से कोई भी टिकट टू फिनाले की रेस के बाहर नहीं होगा. लेकिन कल आप में से 2 लोग टिकट टू फिनाले की रेस के बाहर हो जाएंगे. हमें आप सबके अंदर विनिंग पोटेंशियल दिखा और हम उस पोटेंशियल को एक मौका और देते हैं.
कहते हैं ना वो डूबते हुए को तिनके का सहारा, आज एक्चुअली ये वो सहारा है। मैं तो सोचा कि मैं टिकट टू फिनाले की रेस से बाहर हूँ, बट उन्होंने जो एक सेकंड चांस दिया है, मैं उसके लिए काफी थैंकफुल हूँ उनकी। ऑलराइट, आगे जाते हुए आप में से एक होम कुक है जिसकी डिश उनको कल के चैलेंज के लिए एक एडवांटेज भी दिलाती है। वो डिश जो हमारे सारे पैरामीटर्स में टेस्ट इनोवेशन प्रेजेंटेशन पे फुल मार्क्स लेके गई आज थी स्वर्णा जी आपकी। थैंक और स्वर्णा जी आपकी डिश ऑफ द डे भी है, तो कल आपको मिलेगा एक स्पेशल एडवांटेज। थैंक यू सर। मेरा मसालों के साथ जो रिश्ता है, कहीं ना कहीं आज वो मुझे एक मेरे साथ एक लेवल भी लग गया कि आज डिश ऑफ द डे सुवर्णा को मिली, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इंडिया, आप कहीं मत जाना, कल खाने पे जरूर आना। ओनली ऑन मास्टर शेफ इंडिया। कल मिलिएगा जरूर, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट आते रहेंगे और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। सी यू टुमारो। गुड नाइट।